मांसाहार पर हर व्यक्ति का अपना अपना मंतव्य है। कोई इसे पाप मानता है, कोई हिंसा, तो कोई केवल आहार। वास्तव में मानव जीवन भाव प्रधान है। मनुष्य जैसा सोचता है, उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। मन में उठे विचारों को बिना सोचे समझे कर्म का रूप देने वाला व्यक्ति ना समझ होता है। वह कर्म की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ जाता है। अच्छाई बुराई की समझ से परे मन की इच्छा अनुसार कर्म करने वाले मनुष्य के लिए पाप पुण्य रात दिन की तरह हो जाता है, जिसे वह करते करते आयुष्य खत्म कर देता है। और मृत्यु के बाद कर्म के सिद्धांत जैसी करनी वैसी भरनी से बनकर जन्मों जन्मों तक फिर से मनुष्य योनि में आने की श्रृंखला से जुड़ जाता है। नमस्कार प्रियजनों, सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। यदि आप धार्मिक हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, यह मानते हैं कि मरने के बाद फिर कहीं न कहीं जन्म होता है, तो यह वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में हम केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि मांसाहार क्या है। इसका उत्तर है, मनुष्य को छोड़कर किसी भी प्राणी के लिए मांसाहार न पाप है न पुण्य। यह केवल आहार है जिससे पेट की भूख शांत होती है। इस मृत्युलोक में आहार प्राप्ति के लिए एक प्राणी दूसरे प्राणी का शिकार करता है। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। एक मेंढक छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करता है और वही मेंढक स्वयं एक सर्प का भोजन बन जाता है। इसी प्रकार एक सर्प भी बाज, चील आदि पक्षियों का शिकार बन जाता है। एक बड़ी मछली का भोजन समुद्र में तैर रही छोटी मछलियां ही होती हैं। इस प्रकार की हिंसा में न कोई अपराधी है न कोई पीड़ित। प्रकृति का नियम है, जीवो जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव ही जीव का भोजन है। इन सब बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी को मार कर खाना पाप या हिंसा नहीं है। किंतु यह बात मनुष्य योनि में जन्मे जीव पर लागू नहीं होती, क्योंकि मनुष्य मांसाहारी प्राणियों से बिल्कुल अलग है। मांसाहारी प्राणियों की तरह न उसके दांत और नाखून नुकीले हैं, ना ही वह पानी चाट कर पीता है, ना ही उसकी आंत 1.25 या 1.5 मीटर की होती है। इस बात को विस्तार पूर्वक समझते हैं। मांसाहारी पशुओं के दांत नुकीले होते हैं, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि। और शाकाहारी पशुओं के दांत मनुष्य की तरह चौकोर होते हैं, जैसे गाय, बकरी, ऊंट, घोड़ा, खरगोश आदि। मांसाहारी पशु शेर आदि के नाखून नुकीले होते हैं, जबकि शाकाहारी पशुओं के चपटे होते हैं या तो उनमें 2 खुर होते हैं। मांसाहारी पशु पानी चाट चाट कर पीता है और शाकाहारी मनुष्य की तरह पानी में मुंह लगाता है और पानी पी लेता है। मांसाहारी पशुओं की आंत लगभग 1.25 या 1.5 मीटर की होती है और शाकाहारियों की आंत 5 या 6 मीटर की होती है। इन सारी बातों से यह तय हो जाता है
कि मनुष्य शाकाहारी जीव है। मांस खाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वह कच्चा मांस खाए या अग्नि पर पकाकर खाए। सारी सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना भोजन अग्नि की सहायता से पकाकर बनाता है, अपनी इच्छा अनुसार उसे स्वादिष्ट बनाता है और भूख से अधिक भी खाता है। शायद यही कारण है कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा बीमार होता है, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलता है। कोई भी पशु पेट भर जाने पर अपना आहार छोड़ देता है, लेकिन मनुष्य नहीं छोड़ता, क्योंकि मनुष्य इच्छा पूर्ति के लिए जीने का आदी बन गया है। मनुष्य के पास असीम इच्छा शक्ति है, जिसका प्रयोग वह ईश्वर की ओर करे तो जीवन मुक्त हो सकता है, और संसार की तरफ करे तो जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। केवल स्वाद के अभिभूत होकर जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना मनुष्य जाति के लिए बड़े शर्म की बात है। मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला जीव फिर से पशु योनि में जाने की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि जो जीव पशु बनकर किसी दूसरे पशु का मांस खा रहा है, उसने निश्चित ही किसी जन्म में मनुष्य बनकर उस पशु को खाया होगा। उसकी चीख, उसकी तड़प, उसकी संवेदना को नजरअंदाज किया होगा, और कर्मों के अनुसार उसे भी उन जीवों का आहार बनना पड़ेगा जिसे उसने मनुष्य शरीर में स्वाद के अभिभूत होकर खाया था। इस संसार में मनुष्य योनि को छोड़कर सारे जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। आज से हजारों साल पहले पशु जैसे जीते थे, आज भी उसी तरह जीते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से प्रकृति पर विजय पाने के निरर्थक प्रयास में जुटा हुआ है। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती मौत पर उसका अधिकार नहीं, और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए जीवो जीवस्य भोजनम, यह वाक्य बोलकर मांस खाने वाला मनुष्य फिर से पशु बनने की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि वह प्रकृति से मिली हुई स्वतंत्रता को अपना अधिकार समझकर उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसके लिए नरक भोगना निश्चित है। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, यह कुकर को भक्ष्य है, मनुष्य देह क्यों खाए। मुख में आमिष मेली है, नरक पड़े सो जाए। अर्थात यह मांसाहार तो कुत्ते का भोजन है, मनुष्य देह पाकर इसे क्यों खाया जाए। जो अपने मुख में मांस डालते हैं वे अवश्य नरक में जाएंगे। तो प्रियजनों, मांसाहार मनुष्यों के लिए आहार नहीं, बल्कि पाप और हिंसा का द्वार है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और ही ऐसे विषय को लेकर।